बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम तमाम अहम खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे जो बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इमरान खान की सच में कोई मदद कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। और फिर पीटीआई फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या चाहती है, और ट्रंप की जीत में पीटीआई का कितना हाथ है, और फिर इमरान खान क्यों अब इमरान खान अपना अमेरिका से अपने साबिका बयानात पर, अमेरिका मुखालिफ बयानात पर माफिया मांग रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है और अमेरिकी थिंक टैंक का क्या कहना है फिर, और अमेरिका के एक बहुत बड़े अदीब, दानिश्वर और फिर सफारती उमूर के माहिर एक अहम तरीन शख्सियत है, वो भी पाकिस्तान में है, उनका क्या कहना है उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे, किसी जमाने में हम सुना करते थे 3 औरतें 3 कहानियां। जी नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में भी 3 औरतें, यानी बुशरा बीबी, अलीमा खान और मरियम नवाज, तीनों में टकराव की पोजीशन है। ये क्या होने जा रहा है, और बुशरा बीबी ने किस तरह पीटीआई का कंट्रोल संभाल लिया है, और पीटीआई के कौन से रहनुमा नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो 24 नवंबर की पर एहतजाज की जो कॉल है उस पर अमल दरामद होने नहीं चाहते कि एहतजाज हो, यूं समझ लें कि वो नहीं चाहते कि एहतजाज हो। और फिर अली अमीन गंडापुर पूरे प्रोटोकॉल के साथ डी चौक आ रहे हैं पीर के रोज। ये कहानी क्या है, ये दिलचस्प कहानी है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आज का व्लॉग मुमकिन है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। या आज का व्लॉग इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इसमें इंतहाई अहम उमूर ज़ेर बहस आ रहे हैं। तो इब्तदा करते हैं हम। मेरे ख्याल में हमें इब्तदा करनी चाहिए अमेरिका के जो 7 ताल्लुकात हैं पीटीआई के उससे। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, अगर हम या कोई भी ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में कि वो अहमकों की जन्नत में रहता है। पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का क्लियर होना यानी अमेरिकन थिंक टैंक की तरफ से इस तरह की एक तहकीक सामने आना कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है उसमें पीटीआई का या पीटीआई की हिमायत का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। और फिर वहां पर जो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने ट्रंप की जीत में बड़ी मिकदार में या बड़े उसमें चंदा भी दिया, तो जो थिंक टैंक की तहकीक है उससे ये अंदाजा हुआ है कि 80% मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, और इनमें ज्यादातर पीटीआई के हामी थे। लेकिन यहां पर इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत हर हाल में 25 नवंबर से पहले इमरान खान को तोशाखाना 2 या फिर जनरल फैज के साथ 9 मई के मुकदमात, इंतखाबात में धांधली की मनसूबाबंदी और जो दीगर संगीन मामलात हैं उनमें सजा सुनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान की लीगल टीम किसी भी सूरत में इमरान खान को तोशाखाना 2 में सजा से बचाने के लिए जतन कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जो मामला है, आप देखें कि सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान और बुशरा बीबी का रिकॉर्ड नहीं करवाया जा रहा। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की लीगल टीम चाहती है कि किसी भी तरीके से ये मामला चला जाए 25 नवंबर तक, क्योंकि 25 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेकर सदारत संभाल लेंगे या संभाल चुके होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी जो है उसमें इमरान खान, ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है वो एक असल वजह है जिसकी बीच में आपने बाज़गश सुनी थी, मुतालबात भी सामने आए थे कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान किसी हद तक मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब वो जो मुज़ाकरात थे वो मुख्तलिफ सतहों पर थे। वो अली अमीन गंडापुर के जरिए थे, अलीमा खान के जरिए थे, और फिर बुशरा बीबी के जरिए थे, और फिर कुछ और लोग भी थे। लेकिन जब कमला हैरिस हार गई और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई तो इमरान खान ने एकदम से यू टर्न लिया और फिर उन्होंने डील को टोटली मुस्तरद कर दिया। अब उसकी वजह यह थी कि इमरान खान को उम्मीद थी कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो यकीनन वो इमरान खान को वहां से निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब इस वक्त देखें तो इमरान पर अब भी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो हतमी एहतजाज की कॉल या वापस लें या फिर उसको पोस्टपोन करें कुछ टाइम के लिए। लेकिन इमरान खान ऐसा कतन नहीं करेंगे, चाहे 5 लाख लोग ले आए या 5000 लोग ले आए, लेकिन आपको डी चौक पहुंचना है। ये इमरान खान का फाइनल वार्निंग है
हुक्म है, हिदायत है, इसको जो भी तस्वुर किया जाए। उसके पीछे की वजूहात हैं। उसके पीछे की वजूहात ये है कि अमेरिकी पीटीआई, अमेरिका की कोशिश होगी, जो पीटीआई अमेरिका है का जो चैप्टर है, उनकी कोशिश होगी कि जनवरी से पहले ट्रंप इमरान के हक में एक ट्वीट कर दें ताकि हुकूमत पर एक प्रेशर डेवलप हो और सदारत संभालने के बाद हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें। और ऐसा होता हुआ दिखाई दे भी रहा है कि ऐसा हो सकता है। पीटीआई जिस तरीके से दबाव बढ़ा रही है, उससे हुकूमत को भी अब यकीन हो चला है कि कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रंप ने मुतालबा कर दिया तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए इमरान को सजा सुना दी जाए। अब मामला अगर सजा सुनाने तक का है तो बात यहीं खत्म नहीं होती। इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप मुतालबा कर देंगे कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, तो फिर इमरान खान को यकीनन इमरान खान की चॉइस तो उसमें नहीं होगी कि जिस तरह नवाज शरीफ को उठाकर हथकड़ी लगाकर जहाज में बिठा दिया गया था, इसी तरह इमरान खान को भी उठाकर, इसके बावजूद कि इमरान खान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो इमरान खान को उठाकर सऊदी अरब भिजवाया जा सकता है। इसके हवाले से भी किसी हद तक बातचीत चल रही है। अब इसके हवाले से देखें तो जो फेंटन आर्लोक एलएलसी अमेरिकी फर्म है, उनके साथ हता कि दिसंबर 2022 तक का पीटीआई का मुआहदा था। इस फर्म का काम था, ये लॉबिंग फर्म है कि वो लॉबिंग करेगी, इंटरव्यू, स्टेटमेंट्स और अमेरिका में जो भी मीडिया रिलेटेड एक्टिविटी होगी वो करेगी। लेकिन हाल ही में इमरान खान की तरफ से एक खत मगरबी मीडिया में शाया हुआ है। उस खत में इमरान खान की जो अमेरिका मुखालिफ स्टेटमेंट्स उन्होंने माजी में दिए थे, उन तमाम स्टेटमेंट्स पर इमरान खान ने माफी मांगी है, अमेरिका से माफी मांगी है। तो हम इस हवाले से पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर के रहनुमा है सज्जाद बरकी, उन्होंने फेंटन आर्लोक के साथ मुआहदे के दस्तावेजात पब्लिक कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारा जब मुआहदे इनके साथ दिसंबर 2022 तक का था, तो जो फेंटन है वो हमारी इस वक्त लॉबिंग कैसे कर सकती है और किसी अखबार में इमरान खान का इस तरह का कोई भी खत कैसे शाया करवा सकती है। ये खबर झूठी है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आजाद जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा है, और यह भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सदारत पर बैठेंगे वो एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें पाकिस्तान हुकूमत से अगर देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इमरान खान के साथ रियायत बरती जाए, तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान किसी हद तक इस चीज को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए या रिहाई का मुतालबा करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए ऑकवर्ड पोजीशन होगी, क्योंकि फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है, अगर इस पर बात नहीं मानी जाती तो वो भी मुतासिर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। शकील अफरीदी के हवाले से भी ताल्लुकात में कुछ मामलात हैं, आफिया सिद्दीकी के मामले पर भी ताल्लुकात में कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था उसके बाद से ताल्लुकात में एक यूं समझ लें कि कंटिन्यूटी उस तरह की नहीं रही जिस तरह पहले अमेरिका पाकिस्तान पर डोमिनेंट था। लेकिन आज इस वक्त भी एक सिचुएशन चल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। एक और अहम तरीन शख्सियत जनाब वली नसर साहब ईरानी नजाद अमेरिकन हैं और बहुत बड़े अदीब और दानिश्वर हैं, इस्लामिक वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और माजी में डेमोक्रेट के साथ काम कर रहे हैं। वो आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं। वली नसर जो है वो उनके रिलेशनशिप भी किसी हद तक इमरान खान से रही है, और फिर वली नसर एक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं और वो आजकल पाकिस्तान के साथ किसी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने कुछ जराए से या कुछ लोगों से बातचीत करते हुए कहा है कि ट्रंप इमरान खान के लिए कुछ करेंगे और ट्रंप खामोश नहीं बैठेंगे। तो यही वजह है कि इमरान खान हर सूरत में जो अपना हुकूमत है वो हर सूरत में इमरान खान को जनवरी से पहले सजा सुनाना चाहती है, और सजा भी बहुत बड़ी सजा। और इमरान खान की लीगल टीम हर सूरत में मामलात को 25 जनवरी तक घसीटना चाह रही है ताकि ये सिचुएशन क्रिएट हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है।
अब जो सिचुएशन तब्दील हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया इमरान खान के लिए यकीनन बहुत कुछ कर सकती है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पीटीआई के अंदर की। तो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात जो के तू हैं और उन इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, साहिबजादा हामिद साहब ये नहीं चाहते कि 24 नवंबर को कोई एहतजाज हो, क्योंकि वो समझते हैं कि गिरफ्तारी जो है वो समझते हैं कि अगर एहतजाज बगैर सोचे समझे किया गया तो उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे और फिर पार्टी की साख मुतासिर होगी और जो रही सही कुव्वत है वो भी खत्म हो जाएगी। और वो उनका कहना है कि वो गिरफ्तारी के वक्त जब उन्हें अडयाला जेल के गेट से थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी वो इमरान को समझाने गए थे कि आप 24 नवंबर की कॉल वापस ले लें, और कॉल नहीं बल्कि वो समझाने गए थे कि कोई भी एहतजाजी कॉल ना दें, अगर दें तो फिर सोचने समझने का हमें टाइम दें, हम देख लें कि ये किस तरह हो सकता है और क्या कॉल पर अमल दरामद भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमारे पास फाइनेंस भी है कि नहीं है, और केपी की हुकूमत क्या कर सकती है। इस हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेना होगा। लेकिन इमरान खान ने किसी की एक न सुनी और उन्होंने दूसरे रोज एहतजाज की कॉल दे दी। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो बुशरा ने जमानत पर रिहाई के बाद पीटीआई के अमूर अपने हाथ में ले लिए थे। एक इजलास हुआ था 13 नवंबर को, उन्होंने पेशावर में पार्टी का अहम इजलास की सदारत भी की थी, और बुशरा बीबी ने आज इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी एक इजलास की सदारत करेंगी, और वो इजलास है पंजाब के अरकान पार्लियामेंट का। वो मैं इससे पहले वाले व्लॉग में आपके साथ उसके तफसीलात आपसे आगाह कर चुका हूं। अब मसला ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी उमूर होंगे वो बुशरा बीबी की इजाजत से होंगे, बुशरा बीबी की मर्जी से होंगे, और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पार्टी का काम अंजाम नहीं दिया जाएगा। तीसरी तरफ अब देखें तो अलीमा खान है, जिस तरह मैंने कहा 3 औरतें 3 कहानियां, 3 औरतें आपस में टकराव में। कल तक बुशरा बीबी, अलीमा खान एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। अलीमा बर्मला कह चुकी कि वो अब बुशरा को अपनी भाभी तस्वुर नहीं करती हैं, तो उसके बाद अब क्या वो सेम पेज पर हैं? अगर एजेंडा एक हो तो फिर सेम पेज पर आया जा सकता है। इस वक्त ये जराए कह रहे हैं कि वो किसी हद तक उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, ताल्लुकात बहाल नहीं हुए, लेकिन इनके बीच में एक हद तक इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि सिंगल एजेंडा पर ये चल रहे हैं। तो इसलिए जो इस वक्त अलीमा खान है उसने भी एक हद तक मामला को देख रही हैं, संभाल रही हैं, राब्ते कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और लोगों से टेलीफोन कर रही हैं और उनसे अपडेट ले रही हैं कि एहतजाज के दिन क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि अलीमा खान और बुशरा जानती हैं कि ये कॉल ऑफ नहीं हो सकती, और इसलिए जो है वो बहुत सारी चीजें उनको फाइनल करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो इसलिए मतलब सिचुएशन को आप अच्छा ना समझें। तो तीसरी तरफ मरियम नवाज हैं। अब मरियम नवाज कह रही हैं कि हमने जेलों की सफाई का काम तेज करवा दिया है और जो भी कानून हाथ मिलेगा उसके लिए जेल सजा दी है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये भी बंदिया दिया है कि अगर बुशरा बीबी पंजाब की हुदूद में आई तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अलीमा खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब अगर देखें तो अली अमीन गंडापुर प्रोटोकॉल के साथ पीर के रोज डी चौक जाएंगे। ये मामला क्या है, ये यकीनन आप भी समझ रहे होंगे कि इस तरह कैसे जा सकते हैं। जी वो जा रहे हैं क्योंकि वजीर आजम ने पीर के रोज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया है। अब उस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आएंगे, काबीना के अरकान भी आएंगे, तमाम सूबों के वज़राए आला भी आएंगे और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। यकीनन बाहैसियत वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी आ सकते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी ने रोक दिया, मना कर दिया इस मीटिंग में जाने से, तो मुमकिन है कि वो न जाए। लेकिन ये न जाना, गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा कि 2 जवान हमारे शहीद हो गए और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के किसी इलाके में, और उनकी शहादत बहुत बड़ी शहादत है। तो इस हवाले से अली अमीन गंडापुर, मैंने कहा ना कि इस वक्त तक पीटीआई तकरीबन डी चौक तक यलगार करने के 5 अटेम्प्ट कर चुकी है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई है। अब देखते हैं कि 24 को अली अमीन गंडापुर और पार्टी की दीगर क़यादत को
ये मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी इतलात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला, मरकजी काफिला निकलेगा डी चौक के लिए, उसकी जो क्यादत है वो बुशरा बीबी खुद संभालेंगी। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर इजलास में अगर आते हैं, अगर नहीं आते तो उनकी मर्जी, अगर आते हैं तो फिर उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहीं पर होंगे, वजीर आजम वहीं पर होंगे, दीगर हुकाम वहीं पर होंगे, तो इनके साथ बात की जा सकती है, नेगोशिएट किया जा सकता है और किसी हद तक कुछ मामला को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन चूंकि पीटीआई की पॉलिसी नहीं है मामला को बेहतरी की तरफ ले जाने वाली, तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो जो सूरत हाल बन रही है उसमें एक ये भी इतलात, आज भी इतलात कंफर्म इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से, गवर्नर हाउस से ये इतलात हैं कि कोई समरी तैयार हो रही है केपीके को टेक ओवर करने की, केपीके में गवर्नर रूल नाफिज करने की, ताकि 24 को वफाक पर यलगार ना हो सके। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत भी उन्होंने भी कोई कर लिए, अपना कुछ फैसले किए हैं और मजीद फैसले, अगर अली अमीन गंडापुर पीर को इस इजलास में शरीक नहीं होते तो मुमकिन है कि सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इस इजलास में कोई बहुत बड़ा फैसला हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए केपीके के हवाले से। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर को कम से कम इस मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो तो उसको वो संभाल सकें। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये दावा किया कि ट्रंप के बहनोई, दामाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी बेटी, इनके साथ हमारे फैमिली रिलेशनशिप है। तो कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा किसी मनसब पे आता है तो वो सबका रिश्तेदार बन जाता है, और अगर कोई गरीब हो तो वो अमीर का रिश्तेदार नहीं होता। तो बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है, पूरी दुनिया पर उनकी इनडायरेक्ट हुक्मरानी है, तो इसलिए वो सबका रिश्तेदार बन गया, तो अच्छा है। लेकिन पीटीआई के लिए ये बहुत अच्छा है, पीटीआई के लिए इस वक्त बहुत अच्छा होने जा रहा है अगर पीटीआई इमरान खान को 25 जनवरी तक बचाने में कामयाब हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।